इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठविह कम मुके अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम गुण विठे विठे कजेय बंदी मोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 84 पाहुड़ लिखे, लेकिन उनमें से जो पाहुड़ वर्तमान में अवेलेबल हैं उनमें से मुख्य मुख्य गाथाएं छांट के ये कुंद कुंद का कुंदन संकलन किया गया। आप इसी को ज्ञानशाला में सुन रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद के वाणी का सारांश। पिछली पाठशाला में आपने क्या सुना था, जरा याद करें। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा था, जो वाणी में प्रवर्तन करते हैं, जो प्रवृत्ति सहित हैं, वे बहिरात्मा हैं, और जो अंदर में रहते हैं, प्रवृत्ति नहीं करते, वे अंतरात्मा हैं। और एक बात और बताई थी, 3 प्रकार की चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। विशेष बात ये थी, पंचाष्टकाय के अनुसार आचार्य कुंद कुंद महाराज ने सिद्ध भगवान अर्थात जो 10 प्राणों से रहित हैं उन्हें ज्ञान चेतना का स्वामी माना है। अब आज कुछ नई गाथा शुरू हो रही है कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। आइए निकाल लें अपनी अपनी पुस्तक में पृष्ठ 56 और गाथा नंबर 56 को देखें। आइए उच्चारण करें। कम्मेणो कम्मम्य अहमिदिया कम च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदि ताव। आचार्य कुंद कुंद महाराज ज्ञानी और अज्ञानी कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। देखें, कम्मे कर्मों में, नो कम्मम्य अर्थात शरीरादि 9 कर्मों में, अहम इति मैं यह हूँ, अहकम च और ये कर्म और 9 कर्म मेरे हैं। क्या मतलब हुआ? अर्थात कर्मों में और 9 कर्मों में, 9 कर्म माने शरीर आदि, कर्मों में और 9 कर्मों में मैं यह हूँ और कर्म और 9 कर्म मेरे हैं। जा माने जब तक, खलु माने निश्चय से, ऐसी बुद्धि है जब तक यह समझता है, ताव तब तक अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी होता है।
बहुत अच्छा विषय है। ज्ञानी अज्ञानी की बहुत अच्छी पहचान, थोड़े शब्दों में सारी बात। फिर देखिए, कर्मों में और नो कर्मों में अहम इति, मैं यह हूँ, और ये कर्म और नो कर्म अहकम मेरे हैं। जा माने जब तक निश्चय से ऐसी बुद्धि है, जब तक निश्चय से ऐसी बुद्धि है, ताव माने तब तक अप्रतिबुद्ध होता है, माने अज्ञानी होता है। और जब ऐसी बुद्धि नहीं है तो ज्ञानी होता है। पंडित जी, मैं हूँ और मेरे हैं, इसमें क्या अंतर? दो शब्द पढ़ने में आते हैं, एक अहंकार और एक ममकार। अहंकार शब्द अपनी मान्यता में गड़बड़ी करता है और ममकार शब्द अन्य वस्तुओं के साथ संबंध में गड़बड़ी करता है। जैसे जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है वो कहता है शरीर ही मैं हूँ, और जो अन्य वस्तु को अपनी मानता है वो कहता है अन्य वस्तु मेरी है। दो हो गए शब्द, एक अहम का, ये अहंकार नहीं है, अहंकार है। अहंकार माने अपने मामले में गलत बुद्धि का होना, अन्य वस्तु में मैं यह हूँ ऐसा मानना। और ममकार का मतलब होता है अन्य वस्तु मेरी है ऐसी मान्यता बनाना। शरीर ही मैं हूँ अहंकार, और स्त्री पुत्र धन आदि मेरे हैं ये ममकार। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। पंडित जी, कर्म और नो कर्मों में ऐसी बुद्धि कहाँ होती है? कर्म का मतलब होता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इनमें मैं यह हूँ या ये मेरे हैं। और नो कर्म का मतलब जिन वस्तुओं के द्वारा कर्म बंध होता है, शरीर, स्त्री पुत्र, धन मकान आदि, पड़ोसी इत्यादि सब, ये हैं नो कर्म। कर्म बंध में जो कारण होते हैं वो कहलाते हैं नो कर्म। इनमें बुद्धि कहाँ होती है? हर जगह होती है। जैसे मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, ये भाव कर्म में अपनी बुद्धि हुई। कर्मों में इस तरह बुद्धि नहीं रखना। और दूसरी बात, नो कर्मों में हम सब जानते हैं ये सारे नो कर्म, मकान मेरा है, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, उनके साथ हम इस तरह जुड़े हुए हैं कि बस पूछो नहीं। जैसे मान लो कोई ये कहे आप संयम क्यों नहीं धारण करते? अरे अभी तो सारी व्यवस्था घर की देखनी है, तो क्या घर का ठेका ले रखा है? हाँ, और नहीं तो क्या, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कारखाना है, मेरी दुकान है, ये सब व्यवस्था मुझे ही तो करनी है। ये क्या हुआ? कर्म और नो कर्मों में मैं हूँ और मेरा हूँ ऐसी मान्यता। मैं हूँ वाली जो बुद्धि है वो तो हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह लगी हुई है। शरीर बीमार होता है तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं बीमार हूँ। शरीर असुंदर होता है, मान लो सफ़ेद दाग निकल आए हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ? ओहो, मुझ में दाग हो गए। इसका मतलब मैंने अपने में और शरीर में अंतर ही नहीं माना। मैंने शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मान लिया। ये है मैं बुद्धि। और स्त्री पुत्रादि में ये मेरे हैं ये मानना, ये है अहकम, ये मेरे हैं ऐसी मम बुद्धि। अज्ञानी कौन है? जो इनमें मैं वाली बुद्धि रखे या मेरे हैं ऐसी बुद्धि रखे। 6 डाला में आप सब लोगों ने पहले पढ़ा है, स्पष्ट लिखा है, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। पहले इन्होंने मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव में अहम बुद्धि बोली। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, इसमें उन्होंने ये मेरे हैं इस बुद्धि को कहा। ये बुद्धि क्या है? ये अज्ञानी की पहचान है।
हम सब में ये बुद्धि भरी पड़ी है, हाँ बिल्कुल कूट कूट के भरी पड़ी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमें अपने स्वरूप की पहचान का नहीं होना। हमें ये ही नहीं मालूम कि मैं हूँ कौन। जब ये नहीं मालूम है तो मैं अन्य पदार्थों में मैं यह हूँ और ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि रखता हूँ। ये बुद्धि अज्ञानी की पहचान आचार्य कुंद कुंद महाराज बता रहे हैं। क्या मतलब? अपने में टटोलो। अगर आप आत्मा के अलावा अन्य किसी में अहम बुद्धि मानते हैं या आत्मा के गुणों के अलावा अन्य और जितनी वस्तुएं हैं ये मेरी हैं, जब तक ऐसी मानते हैं तब तक अज्ञानी हैं। और जिस दिन ये बात मान ली जाएगी, ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाएगा, मैं तो आत्मा मात्र हूँ, ये कोई मेरा नहीं, मेरा तो बस मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ और कुछ नहीं। जब ऐसी बुद्धि बनेगी तब ज्ञानियों में बनने का नंबर आएगा। अभी तो अज्ञानी हैं। जरा अच्छी तरह सोचें हम सब, मैं सभी श्रोताओं से कह रहा हूँ, आप खुद सोचो, क्या अन्य में आपकी मम बुद्धि नहीं है? है तो सही। क्या शरीर में मैं यह हूँ ऐसी बुद्धि नहीं है? है तो सही। अगर है तो ये अज्ञानी की पहचान आचार्य महाराज ने बड़े सरल शब्दों में बताई है। ये पहचान, ये बात हमको छोड़नी है। पंडित जी, तो हम ज्ञानी कैसे बने? ज्ञानी बनना है तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने जो दो बातें बताई हैं इस गाथा में, दोनों को छोड़ दें। क्या मतलब? अपनी आत्मा में मैं यह हूँ ऐसी मान्यता बनाएं, शरीर मैं हूँ ऐसी मान्यता नहीं बनाएं। ये शरीर क्या है? कर्म के उदय से मुझे पर्याय प्राप्त हुई है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसको तो मुझे छोड़ के जाना है। निश्चित समय तक मिलने वाली एक वस्तु है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो जानने देखने वाला आत्मा है, वह मैं हूँ, ऐसी मान्यता। और अन्य वस्तुओं में मेरा इनका संयोग हुआ है, इसलिए ये वस्तु मेरी कही जाती हैं। ये पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ है तो ये कहा जाता है कि ये पुत्र मेरा है। वास्तव में पुत्र अलग है, मैं अलग हूँ। वह अपने कर्मोदय से आया है, मैं अपने कर्मोदय से आया हूँ। मेरा उसका कोई संबंध नहीं। बस व्यवहारने से या लौकिक पद्धति में मेरा उसका संबंध है, वास्तव में मेरा उसका कोई संबंध नहीं। मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ। जब ऐसी बुद्धि बन जाएगी ना जिस समय, उस समय ज्ञानी बनेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञानी बनना है तो कर्म और नो कर्मों में मैं यह नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं तो ज्ञायक भाव आत्मा मात्र हूँ। जहाँ ऐसा श्रद्धान बनता है वही सम्यक दर्शन होता है और वही ज्ञानी होता है। जब तक ऐसी मान्यता नहीं तब तक आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी, हमें ज्ञानी बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा के संबंध में और अन्य पदार्थों के संबंध में इनकी वास्तविकता क्या है, इसका ज्ञान करना चाहिए। और ज्ञान करने के बाद वैसी मान्यता बनानी चाहिए। अभी यहाँ कुंद कुंद के कुंदन ग्रंथ में जो गाथाएं आचार्य महाराज की आ रही हैं, अगर इनको हम ढंग से पढ़ें और समझें और इन पर चिंतन करके अगर अपने श्रद्धान को मजबूत बनाएं, ये ज्ञानी बनने का एक रास्ता है। बड़े बड़े महाराजों के जो प्रवचन हैं या आचार्यों के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, हम उनका अच्छी तरह स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करके आत्मस्वरूप की पहचान करें। इतनी मजबूती बना लें, मैं तो आत्मा मात्र हूँ, अन्य किसी पदार्थ में मैं कुछ नहीं, वो मेरे नहीं। मैं तो मैं ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ ऐसा भेद विज्ञान बन जाएगा, वहाँ से ज्ञानी पने की शुरुआत बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साथ स्वाध्याय करें और उसमें भी द्रव्यान योग की प्राथमिकता अगर हम देंगे ना,
तो ये भेद विज्ञान मुख्यतया द्रव्यान योग का विषय है। तो इसको अच्छी तरह वहाँ समझ के अपनी आत्मा के बारे में और अन्य पदार्थों के बारे में, कर्म नो कर्मों के बारे में सही मान्यता समझें कि वास्तव में ये सब संयोगी हैं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जैसे एक पेड़ पर शाम को सब पक्षी आके बैठ जाते हैं, सुबह अपने अपने हिसाब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, उसी तरह मैं पेड़ हूँ, ये सब पक्षी यहाँ शाम को आके बैठे हैं, सुबह सब चले जाएंगे, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। ऐसी जहाँ अपनी धारणा मजबूत बनेगी वहाँ ज्ञानी बनने में कोई आपत्ति नहीं, ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी बनने का मार्ग यही है। आइए अगली गाथा नंबर 57 देखते हैं। जय कणय मगितवियम कणय सहावम नतम परिचयति तैकम मोदय तविदो लजह दृणानि दुणानि तम। आइए अर्थ देखें इसका। जय माने जिस प्रकार, कणयम माने सोना, अज्ञतवियम अग्नि में तपाया हुआ। जिस प्रकार अग्नि में तपाया हुआ सोना, तम उस कणय सहावम कनक स्वभाव माने सोने पने को न परिचय दी नहीं छोड़ता है। सोने को अग्नि में तपा लो तो क्या सोना अपना सोनापना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तपाने पे भी, हाँ तपाने पे भी नहीं छोड़ता। देखें क्या लिखा, जिस प्रकार कणयम माने सोना, अज्ञतवियम अग्नि में तपाया हुआ सोना, कणय सहावम सोने स्वर्ण स्वभाव को, तम माने उस स्वर्ण स्वभाव को न परिचय दी नहीं छोड़ता है। तह उसी प्रकार कर्म उदय तबिदो, कर्म के उदय के कारण तपाया हुआ, णाणी माने ज्ञानी भी णाणितम ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी है, उसके ऊपर कैसे ही कष्ट आ जाए, कैसी विपत्ति आ जाए, वो ज्ञानी पना छोड़ के अज्ञानी नहीं बनता। जैसे सोने को हमने अग्नि में तपाया तो सोने को कितना ही तपा लो, सोने का सोनापना नहीं छूटता। उसी तरह जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। फिर देखें एक बार, जिस प्रकार अज्ञतवियम कणयम अग्नि में तपाया हुआ सोना, तम उस स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तह माने उसी प्रकार कर्म के उदय से तपाया हुआ, णाणी भी णाणितम ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। अर्थात ज्ञानी के ऊपर कितना ही संकट आ जाए वह अपना ज्ञानी पना नहीं छोड़ता। जैसे सोने को कितना ही तपा लें वह सोना पना नहीं छोड़ता। पंडित जी, कष्ट आने पर ज्ञानी क्या सोचता है? कष्ट आया ज्ञानी पर तो ज्ञानी क्या सोचेगा? मुझ पर कष्ट नहीं, ये कष्ट शरीर पर है। कितना अच्छा लिखा इस टोपदेश में, न मे मृत्यु कुतो भीतिर। जब मैं मरता नहीं तो डर किस बात का। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में रोग नहीं होते तो मुझे पीड़ा कैसी। ऐसी मान्यता बनाता है। तो ज्ञानी कष्ट आने पर भी उस कष्ट में व्यथित नहीं होता। वो क्या सोचता है कि ये सारी दिक्कत शरीर पर है, मेरे ऊपर नहीं, मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा मात्र हूँ, ऐसा विचार करता है। जितने भी बड़े बड़े मुनि महाराजों का हम चरित्र पढ़ते हैं शास्त्रों में, जैसे मान लो सुकुमाल मुनि महाराज, सुकौशल मुनि महाराज, जब उनके ऊपर शालिनी या शेरनी ने आक्रमण किया और उनके शरीर को खाया, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ा। उनकी मान्यता कैसी बनी रही?
ये जो कष्ट है, ये जो खाया जा रहा है, वो शरीर को खा रहे हैं, मुझे नहीं। मैं तो शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मुझे कोई खाता नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं। तो क्या उनको पीड़ा का अनुभवन नहीं? पीड़ा का अनुभवन तो है, पर तत्संबंधी राग द्वेष नहीं, तत्संबंधी अहंकार ममकार नहीं। और वो नहीं होने से शरीर के नष्ट होने में भी उनको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। वो कहते ये तो शरीर के ऊपर उपद्रव है, मेरे ऊपर उपद्रव नहीं। और अगर ऐसा न सोचें, राग द्वेष में आ जाए तो अज्ञानी बन जाए। इसलिए उनका चिंतन इस प्रकार का होता है। कष्ट आने पर हम गृहस्थों को कैसा चिंतन करना चाहिए? मान लो गृहस्थी हैं हम लोग और हमारे जीवन में कभी पिता माता की मृत्यु हो जाए, कभी बेटे की मृत्यु हो जाए, तब चिंतन कैसा बनाएं? ये मेरा था, हाय रे हाय ये मर गया। अगर ऐसा चिंतन बनाएंगे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में नाम आएगा। और चिंतन ऐसा बनाएंगे, इसका तो इतनी इसकी आयु थी, पिताजी की इतनी आयु थी, बेटे की इतनी आयु थी, आयु समाप्त हो गई, चला गया, मेरा ना ये था ना ये मेरा है। तो क्या हम उनकी देखभाल भी नहीं करें? हम देखभाल करेंगे, वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन देखभाल में अहम बुद्धि और मम बुद्धि नहीं होगी। हम संसार में जीते हैं, कष्ट सबके ऊपर आते हैं। मान लो संपत्ति है और संपत्ति किन्हीं कारण से नष्ट हो जाए, तब चिंतन क्या बनाना? लाभांतराय का क्षयोपशम था, उससे आई थी, और लाभांतराय का उदय हुआ, चली गई, ना ये मेरी थी ना मेरी है। हर जगह ऐसा चिंतन बनाना है। जब तक संसार में रहेंगे विपत्तियां आपत्तियां बराबर आएंगी, लेकिन अगर आपकी मान्यता ऐसी है मैं तो आत्मा हूँ, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, वास्तव में अगर मान्यता ऐसी है तब तो ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञानीपना आ जाएगा। इसलिए जब तक संसार में हैं ज्ञानी बन के जिए। और सुनिए, आप अज्ञानी बन जाइए, खूब रोइए, मेरा बेटा मर गया, हो गया, क्या बेटा लौट आएगा? नहीं लौटेगा। होगा क्या? असाता वेदनी खूब बंधेगा, मिथ्यात्व खूब प्रबल होगा। उससे क्या होगा? अगले जन्मों में मर के नरक त्रिंच में जन्म लेंगे और कितने दुखों को भोगेंगे। और अगर ज्ञानीपना आ गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी बन गए, वास्तविकता का परिचय हमने कर लिया, तो क्या होगा? इस भव में तो खैर नहीं, लेकिन अगले 1 2 4 भव में हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है। आचार्य कुंद कुंद के वचनों को सुन के हमें अपना श्रद्धान मजबूत बनाना है। मैं तो आत्मा मात्र हूँ और किसी अन्य वस्तु से मेरा संबंध नहीं। ये तो संयोगी पदार्थ हैं, ना ये मेरे हैं ना ये कभी मेरे होंगे, ये कभी मेरे थे भी नहीं जो मैं इनको अपना मानूं। इसलिए ऐसा श्रद्धान हम सबको बनाना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद का कुंदन सुनने का मतलब है हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जब भी संकट आए रोएं नहीं, दुखी नहीं हो, बल्कि ये समझें ये कर्म कृत है, मेरे स्वभाव से न कुछ जा रहा है न कुछ आ रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे ना, तब आपको इस संसार में भी दुख नहीं होगा और ज्ञानी बनेंगे, अगले जन्मों में भी सुख मिलेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल रोहिणी दिल्ली,
श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन। जैन महिला मंडल चंदर नगर, सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी, अहमदाबाद।